अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब हम बनाने जा रहे हैं जो LMS कंप्लीट है, जिसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी आएगा एंड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम भी आएगा। सो द सर ट्विस्ट इन काफ़ी जी जी एक्साइटमेंट है आज वैसे। मैंने कहा सर काफ़ी एक्साइटमेंट है आज, बहुत अच्छा सीखने जा रहे हैं। हम इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट यूज़ करने जा रहे हैं, दैट इज़ डॉप्स के कॉन्सेप्ट होंगे। ये वो कॉन्सेप्ट हैं जिसमें ना हम अपने जो क्रिएशंस हैं उनको लेके आएंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, इसमें वो चीज़ आएगी साथ साथ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को साथ लेके चलने का क्या फ़ायदा होगा, ये अब आप साथ साथ देखते रहना। ये प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर कम्प्लीटली आप इसको लाखों में सेल भी कर सकते हो। सो इट्स अप टू यू कि आप इसको सेल करते हो या, क्योंकि इसमें जो चीज़ें होने जा रही हैं दैट्स गोना बी अ ह्यूज, लेट्स मेक अ ह्यूज डिफरेंस। यस सर। क्योंकि इसके अंदर आपकी कुछ सेटिंग्स ऐसी आएंगी, कुछ वर्चुअल इन्वायरमेंट्स की सेटिंग्स अपनी बनेंगी, लेकिन वर्चुअल इन्वायरमेंट की जो सेटिंग्स वगैरह होंगी वो हम एंड पे लिखेंगे कि जब हम सर्वर में किसी चीज़ को इंस्टॉल करते हैं तब कोई चीज़ आती है तब उसको देखी जाएगी। सर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे क्या चीज़ होती है सर? ये लाइब्रेरी का तो पता है सर। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जैसे आप लोगों के यूनिवर्सिटी के मूडल्स नहीं होते? कंसोल्स वगैरह। नहीं नहीं, कंसोल नहीं, इट्स लाइक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कह लो, कि जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ या जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपनी सारी जो स्टूडेंट के साथ कनेक्ट रहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का टीम है, फिर यस सर। टीम मैनेजमेंट सिस्टम है। मतलब आप ये कह लो कि कंप्लीट आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। लेट मी शो यू समथिंग लाइक आई हैव यूईटी का मेरे पास है, ms.uit.edu.pp। यहाँ पे ना ये LMS बनते हैं, ये टीचर्स और स्टूडेंट्स के ना मिल के उन्होंने बनाए होते हैं। If I remember my password correctly. Okay. Okay, yes. अच्छा अच्छा, ये ना एक लॉगिंग सिस्टम होता है जिसमें ना टीचर्स, एम्प्लॉयज़ और सबका ना एक मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट बना होता है। यहाँ पे होता ये है
कि अब जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये LMS है, ये में LMS आएगा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, इसमें मेरे पास एग्जामिनेशन रिजल्ट होगा, फैकल्टी इन्फॉर्मेशन आएगी, स्टूडेंट के रिजल्ट्स वगैरह होंगे, स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन होगी, ये टीचर पोर्टल है। इसी तरह स्टूडेंट का ठीक। पोर्टल बनाया जाता है, इसी तरह ही जो मैनेजमेंट की टीम होती है उसका पोर्टल। जैसे अभी यहाँ पे फैकल्टी रिसोर्स में जाता हूँ, यहाँ पे एक प्रोफाइल बनी हुई आ जाती है कि अच्छा यार ये बंदा जो है यहाँ का इतने टाइम से रजिस्टर्ड है, ये वो है, उसकी सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे उसके सब्जेक्ट्स ऐड हो जाते हैं, उसके थीसिस का कोई चीज़ चल रही है, उसके थीसिस ट्रैक्स वगैरह आ जाते हैं, इंसिडेंट्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद मैसेजिंग आती है, रिपोर्ट आता है, फिर ये मेन वेबसाइट पे वापस आ जाते हैं। इसको कहते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये होता क्या है, इसमें स्टूडेंट्स, टीचर, स्टाफ, हर बंदा जो है ना वो कनेक्ट होता है। मतलब मैंने कोई भी चीज़ अपलोड करनी होगी ना, मुझे सेपरेटली किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ सेंड नहीं करनी, मैं जस्ट यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली मिल जाएगी यहाँ से। सो इट्स मोर लाइक एन लर्निंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके सर, ओके ठीक हो सर। गया? ओके। सो हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ करने जा रहे हैं वो डेवलप ऊप्स के भी होंगे, जिसको हम या इसको डबल ओ लैंग्वेज भी कहते हैं। डबल ओ होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है। सो यहाँ पे जो चीज़ हम पहले क्रिएट करेंगे, फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट इज Django -admin start project। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ें हम करेंगे ये डिफरेंट तरह स्टार्ट होने जा रही है। इसमें जो प्रोजेक्ट है वो डिफरेंट तरह स्टार्ट होने लगा है। इसमें हर चीज़ की मैनेजमेंट, हर चीज़ की जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट वे में स्टार्ट होंगी, जैसे हम पहले करते रहे वैसे नहीं होगी। सो यहाँ पे आएगा, इसको मैं कर देता हूँ LMS डबल ओ। अभी ये क्यों कह रहा है, let me have my old compiler। मैं यहाँ से 2.7 का ये वर्जन पिक करता हूँ। इसको रीस्टार्ट करते हैं, ये अपनी लाइब्रेरीज और बाइनरी सारा कुछ इसमें दोबारा आ जाए। ओके 2.7 जो है वो इसमें है। लेट्स हैव अ लुक अगेन। Django-admin start project, it's LMS develop। ओके ओके, ये प्रोजेक्ट अब स्टार्ट हो गया। अच्छा, LMS डबल ओ के नाम से जो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, हमने इस प्रोजेक्ट की जो सेटिंग्स हैं, इन सेटिंग्स के अंदर जाके अब सारी चीज़ों को डिज़ाइन करना है। पहले हम इसके अंदर नहीं जाते थे, पहले हम बाहर बाहर रहते थे, पहले हम हर चीज़ को बाहर ही क्रिएट करते थे, पहले हम हर इंफॉर्मेशन को बाहर क्रिएट किया होता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब हम एक सिस्टम डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं कम्प्लीटली। तो अब हम कुछ रूल्स को थोड़ा सा चेंज करेंगे and make that happen in something like we had never done that before। So हम जाएंगे cd lms double o and then again cd lms double o। अच्छा, यहाँ पे आके हम लोगों ने चीज़ें क्रिएट करनी है। एक तो ये तरीका है, पहले इसको रन करके देख लें कि यहाँ से इजीली रन होता है। टर्मिनल, ओके ठीक है, रन सब ओके, डन हो गया। अच्छा, now we need to do, अब जो चीज़ क्रिएट करनी है वो एप्लीकेशन है, लेकिन हम पहले एप्लीकेशंस क्रिएट करते रहे हैं उसके साथ, Django एडमिन के साथ। अब ऐसा नहीं होगा। सो हम पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, और पहली ऐप आएगी
ALERTS, अलर्ट्स। अब ये वो एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया कि अब यहाँ पे चीज़ें जो होंगी वो चेंज होंगी। सो मैं अलर्ट्स के नाम से एक एप्लीकेशन क्रिएट करूँगा जो कि मेरे इस फोल्डर में आएगी, इस फोल्डर के अंदर। ये मेरे अलर्ट्स आ गए पहले। अब मेरे पास जो अलर्ट्स आए हैं ये python manage.py स्टार्ट ऐप और अलर्ट से आया अलर्ट। इनमें हमने अलर्ट्स जनरेट करने हैं। सो पहले हम अलर्ट्स, उसके बाद इसी फोल्डर में रहते हुए हम लोग एक और चीज़ बनाएंगे, सेम प्रोजेक्ट, लेकिन अब प्रोजेक्ट की जो सेटिंग है वो भी सेम रहेगी। अभी अलर्ट्स की बजाय यहाँ पे आएंगे COURSES कोर्सेस। ठीक हो गया। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आएगा हमारे पास, अब यहाँ पे जो चीज़ बनेगी, जो अलर्ट, अब जो एक चीज़ बनेगी, ये Django एडमिन स्टार्ट ऐप। इस एप्लीकेशन को बनाना है LMS का एडमिन पार्ट, ADMIN, LMS_admin। एंड हमें जो एक चीज़ चाहिए होगी वो होगा इसका मेन फंक्शन, मेन लाइब्रेरी। तो LMS_main, एंड हमें अब जो चीज़ रिक्वायर्ड है दैट इज़ प्रोफाइल। वो manage.py से बनेगी प्रोफाइल, प्रोफाइल और प्रोफाइल्स, या प्रोफाइल जो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा। अच्छा, हम इसको प्रोफाइल्स कर देते हैं। वो प्रोफाइल इसका अपने किसी नाम के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, कोई पहले से कोई चीज़ इसमें स्टोर है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज द बोर्ड, जिस बोर्ड पे आप कोई चीज़ शो करते हो। जब हम किसी बोर्ड की बात करेंगे इट मीन्स कि वो एडमिन से आएगा। तो हम यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं नोटिस BOARD बोर्ड। अच्छा, ये एक अब स्ट्रक्चर है जो हम लोग कंप्लीट बना चुके हैं, जिसमें हमें जो जो चीज़ रिक्वायर्ड थी, जिस तरह रिक्वायर्ड थी, वो हम लोगों ने जनरेट कर दी है। ये हमारी मेन फाइल है। इस मेन फाइल को अभी हमने नहीं छेड़ना, क्योंकि हम मेजर फाइल की जो मेन सेटिंग्स हैं उनको भी बाहर रखेंगे। कोर्सेस जो हमारे पास उससे बना है, पाइथन के थ्रू बनाया गया। अब मेजर कंसर्न हमारे पास क्या आएगा? नाउ द मेजर कंसर्न इज हम सेटिंग्स में इन सारी चीज़ों को ऐड कैसे करेंगे, या हम इन सारी चीज़ों को लिखेंगे कैसे। अब इसकी सेटिंग्स इसके अंदर पड़ी हुई हैं, ये सारी सेटिंग्स इसके अंदर है। अब करना पहला काम ये है, इसको चलें बाद में पिक कर लेंगे, अभी यहाँ पे इसको ऐसे ही चलाते हैं, क्योंकि इन सेटिंग्स को उठा के बाहर लेके आना था। एंड वी आर गोइंग टू हैव और ऑन सेटिंग्स, लेकिन उसकी सेटिंग्स हम बाद में कर लेंगे। यहाँ पे जो चीज़ें अब हमें इंपोर्ट करनी है, जैसे मैंने कहा कि हम सेटिंग्स के साथ उसकी सिस्टम सेटिंग्स हमें रिक्वायर्ड होंगी SYS, एंड देन हम इंपोर्ट करेंगे Django _ database _ URL। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कभी आप लोगों ने इस फाइल के बारे में नहीं सुना, या इसको हम इस तरह यहाँ से इंस्टॉल भी कर लेते हैं। इसको इंस्टॉलेशन करने का बहुत इजीली तरीका यही है, हम हर जो चीज़ों को जिस तरह ऐड करते जाएंगे, नाउ इट्स डिफरेंट लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स। तो हम इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जो आपने पहले कभी एक्चुअली देखी ही नहीं है, ना सुनी है कि इसमें कोई चीज़ ऐसे भी ऐड हो सकती है या ऐसे ऐड होती है। नाउ और कुछ नहीं अभी करेंगे हम इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल एप्लीकेशन में, क्योंकि अभी इसमें और बहुत कुछ ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड है। नाउ द फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज, मैंने एप्स डॉट, हमने पहला क्या एप्स बनाया था, हमने ऐप जो चीज़ बनाई है वो है
अलर्ट्स। कोर्सेस, अलर्ट को बीच में ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी हमें। हमें वो चीज़ें चाहिए जो एक्चुअली हमें डिस्प्ले में करवानी है। अगर हम अलर्ट भी करना चाहें तो अलर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अलर्ट्स हमें ना इस रिक्वायरमेंट में नहीं आता। अलर्ट्स की किसी रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि अलर्ट तब जनरेट होगा जब कोई ना कोई फॉल्स अलार्म या फॉल्स कोई चीज़ ऐड होती है। तो हमें सिर्फ वो रिक्वायर्ड्स होती हैं जो चीज़ हम लोगों ने क्रिएट की होती है। तो ये भी है, जैसे आएगा, अच्छा जो चीज़ें हमने पाइथन मैनेज डॉट पी वाई से क्रिएट की हैं वो ऐप्स के थ्रू आएंगी। जो हमने एडमिन के साथ क्रिएट की हैं, जैसे हमने एडमिन के साथ क्रिएट किया LMS_admin है डॉट एप्स, इसको हम इस तरह लिखेंगे, क्योंकि जो एडमिन के साथ चीज़ क्रिएट की गई होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आती हैं। हम इसकी ऐप्स में जाएंगे और इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये वाली उठाएंगे। होती उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ऐसा नहीं है कि उसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं होती, होती उसमें भी है, लेकिन उसको बहुत इजीली डायरेक्ट रन किया जा सकता है। इन फाइल्स को जो एडमिन के पास होती हैं, इनको डायरेक्ट रन करने में अच्छे खासे पंगे आते हैं। तो LMS_main डॉट एप्स डॉट, इसको भी ओपन करके देख लेते हैं, इसकी एप्लीकेशंस में कॉन्फ़िगरेशंस, ये आ गया। लास्ट प्रोजेक्ट में हमने इसी तरह सबको किया था वैसे। हाँ, ब्लॉक। और एग्जैक्टली ये मैं बता देता हूँ। व्हेनेवर यू हैव Django-admin, ये Django-admin से ये बनती है इस तरह की फाइल्स, ये हमारी बनती हैं व्हेनेवर वी हैव Python manage .py। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस पता क्या आता है? जब हम Django admin की बात करते हैं ना, इट मीन्स कि हम अपने सिस्टम को एक्सेस दे रहे हैं। जब हम पाइथन मैनेज की बात करते हैं, इट मीन्स कि मैनेजर के पास कोई एक्सेस है जो चीज़ें इसमें चेंज करेगा। एक है एडमिन, एक है मैनेजर। तो मैनेजर सिर्फ वो चीज़ें चेंज कर सकता है जो मैनेजर को राइट्स दिए जाएंगे। अब मैनेजर को अगर कह दिया जाए भाई आप कोर्स डिलीट कर सकते हो, तो वो तो पकड़ के रोज़ कोई ना कोई कोर्स ही डिलीट करता होगा। सो इस वजह से ये सिर्फ वो चीज़ें होती हैं जिसमें जो चीज़ उसको रिक्वायर्ड है वो सिर्फ उसको ही दी जाती है, उसके अलावा उसको कोई चीज़ नहीं दी जाती ना। हम यहाँ पे एक बाद में एक मैनेजर भी ऐड करेंगे, आप अपने अपने नाम से इसमें मैनेजर्स वगैरह ऐड करते जाएंगे। और जैसे जैसे टाइम आगे आता जाएगा हम मैनेजर्स को इसमें ऐड करते जाएंगे कि कौन क्या किसका क्या मैनेज करेगा और कौन किसका क्या मैनेज करेगा। सो इट विल इफेक्ट अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे इसको हम एक दफ़ा माइग्रेट करवा देते हैं, पाइथन manage.py मेक migrations। सो लेट्स चेक कि कोई एरर वगैरह या ऐसा कुछ तो नहीं है। ओके, सो नो मॉड्यूल, ओके 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 ओके, एप्स वाला यहाँ पे डायरेक्ट नहीं चला। सी, एप्स वाला यहाँ पे डायरेक्ट अभी नहीं उठा रहा वो। सो हमें उसी तरह ही करना पड़ेगा जैसे हम इसको जनरेट किया था, बाकी सब में जैसे हमने किया हुआ है। सो इट्स गोना बी लाइक alerts, alerts dot apps dot, इसने इसके मैनेजर को नहीं उठाया तो हम इसी तरह इसको कॉन्फ़िगरेशन में ले आते हैं। सी, इसको करने से हम लोगों को ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें पता लग जाता है कि वाकई ये चीज़ इस तरह चल रही है एप्लीकेशन में या नहीं चल रही। सो एक्चुअली एडमिन के पास राइट होता है कि वो किसको किस तरह डील करे। सो वो कोर्सेज को और एप्लीकेशंस को डायरेक्ट नहीं उठा रहा, तो हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं जैसे हम लोग लिखते हुए आए हैं। लेट्स सी कि अब ये काम करता है या नहीं करता। एंड गुड, ये काम कर गया। एक्चुअली मैं पाइथन यूज़ कर रहा हूँ, मैं पाइथन 3 यूज़ नहीं कर रहा, सो दैट्स व्हाई मे बी दैट विल बी द इशू। ओके, सो हमारा काम बिल्कुल चल गया है और इसमें कोई और एरर जो है वो जनरेट नहीं हुआ। एंड हमारे पास हमारा डेटाबेस भी आ चुका है, प्रोफाइल्स, नोटिस बोर्ड, ईच एंड एवरीथिंग इज नाउ ऑन बोर्ड। नाउ पहले हम जनरेट करते हैं एडमिन के पैनल्स को, कि एडमिन के पास क्या क्या किस किस चीज़ का राइट होगा। सो LMS एडमिन। अब इसके जो admin.py है, admin.py, इसमें हमने और कोई फाइल वगैरह ऐड नहीं करनी, इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि एडमिन है। सिर्फ एडमिन को कुछ राइट्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ चीज़ें ये ऐड कर सकता है, कुछ चीज़ें ये डिलीट कर सकता है। सो हम एडमिन को उस चीज़ पे लेके जाएंगे कि व्हाट ही कैन डू। सो एडमिन है तो डेफिनेटली एडमिन की फाइल हमारे पास ऑलरेडी इंपोर्ट है। नाउ व्हाट वी नीड इज फ्रॉम Django। साइट रजिस्टर। नहीं नहीं, साइट रजिस्टर्ड नहीं, अब हम इसकी
सेटिंग्स इसको देंगे क्योंकि ये अपनी सेटिंग्स को भी इंपोर्ट करेगा। सेटिंग्स फर्स्ट, सेटिंग्स इंपोर्ट, सेकंड फ्रॉम Django। अब कंट्रीब्यूशन से मुझे चाहिए ऑथेंटिकेट यूजर, जो कि मेरे मॉडल्स में से आएगा, और मॉडल कौन सा होगा, मेरे पास यूजर मॉडल होगा। नाउ एक यूजर मॉडल हो गया। अगेन अब मुझे रिक्वायरमेंट होगी Django डॉट कंट्रीब्यूट में से डॉट ऑथेंटिकेट होगा, डॉट एडमिन होगा। नाउ एडमिन से मैं क्या इंपोर्ट करूंगा, यूजर एडमिन, कि उसके वाकई उसमें राइट्स हैं, वाकई राइट्स हैं, तो इट मीन्स कि आई नीड टू चेक फ्रॉम वेजेस। सो फ्रॉम Django डैश कंट्रीब्यूट डॉट ऑथेंटिकेशन, या बल्कि इसको ऑथेंटिकेशन करने की बजाय इसको डायरेक्ट एडमिन पे ले जाते हैं, ऑथेंटिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और वेजेस, और इसमें से मुझे जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो फिल्टर्ड कर दो, जो भी मेरे पास इसमें रिजल्ट होगा उसको। सो फिल्टर, जितने भी रिजल्ट्स आएंगे उनको फिल्टर आउट कर देंगे। नाउ फ्रॉम प्रोफाइल्स, अब मुझे क्रिएट करनी है लोगों की प्रोफाइल्स। सो मैं प्रोफाइल्स में से कुछ मॉडल उठाऊंगा। जाहिर सी बात है ये उसका लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ये कुछ भी हो सकता है, तो उसकी प्रोफाइल्स में से मेरे पास कुछ भी आएगा। सो इट्स गोना बी लाइक, सो दिस इज अ मेक डिफरेंस। ये प्रोफाइल उसकी अपनी है, ये प्रोफाइल्स नहीं है। उसमें कोई मॉडल हम रखेंगे, मॉडल का नाम हम क्या रखते हैं, नाउ दैट्स अ पार्ट। सो मैं इस मॉडल का नाम रख देता हूँ यूज़र, USER, यूज़र की DEGR डिग्री। अभी हमारे पास कोई सर मॉडल ये नहीं है। प्रोफाइल जो आपने पीछे हमने बनाया वही वाला प्रोफाइल हाँ जो हाँ हमने हाँ, अपने ये वाला प्रोफाइल है, ये वाला प्रोफाइल है, ये वाला प्रोफाइल है। ओके। अब इसके मॉडल में हम एक चीज़ क्रिएट करते हैं, यूज़र की डिग्री। ठीक है, जैसे भी हमने वहाँ पे यूज़र डिग्री इंपोर्ट किया है, अब तो प्रोफाइल के अंदर, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होके साथ साथ चलती रहेंगी। जो चीज़ हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो साथ ही वहाँ पे उसका एक इम्पैक्ट डाल देंगे। अच्छा हाँ, ये इम्पैक्ट जो है वो इसमें आ रहा है ना। अब यहाँ पे जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इस मॉडल में, इस प्रोफाइल्स के मॉडल में, अब वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जैसे हमने यूज़र की डिग्री ऐड की है, तो मैं यहाँ पे चीज़ ऐड कर देता हूँ। मैं एक क्लास बनाता हूँ, इसमें इसकी डिग्री रख देता हूँ, और मॉडल्स डॉट मॉडल, बाकी हेडर फाइल्स बाद में ऐड करते हैं। सो मैं नेम कर देता हूँ, नेम इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट मॉडल, जो है मेरा करेक्टर फील्ड में होगा क्योंकि डेफिनेटली डिग्री है, और इसकी मैक्स लेंथ मैं दे दूंगा, किसी भी डिग्री का नाम 50 करेक्टर से ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता। देन मैं एब्रीवेशन रख देता हूँ, इफ समवन इज गोइंग टू डू एन एब्रीवेशन स्टफ, एब्रीवेशन, तो ये अगेन वही आ जाएगा। जैसे समटाइम लोग लिखते थे ना, BS हो गया, CS हो गया, वो भी इसके अंदर इजीली काउंट हो जाएगा। सो एब्रीवेशन के लिए हम मैक्सिमम इसको 10 करेक्टर से देते हैं। नाउ दिस इज द ओनली थिंग व्हाट वी नीड फॉर द डिग्री। एंड द सेकंड थिंग जो हम लोगों ने चीज़ बनानी है वो है क्लास यूज़र डिग्री। अगेन मॉडल्स में से मॉडल आएगा। अब यूज़र डिग्री के अंदर उसकी क्या क्या चीज़ें होंगी, इट मीन्स कि अगर तो यूज़र है तो उसकी कोई ग्रेजुएशन होगी। सो इट्स गोना बी लाइक ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, उसकी ग्रेजुएशन होगी, अभी हुई नहीं, तो इट मीन्स कि वो किसी मॉडल से अपने आप को कनेक्ट रखेगा, और उसकी कोई यूज़र की होगी। सो इट्स गोना बी लाइक फॉरेन की, जाहिर सी बात है उसका कोई आईडी होगा। सो ये इसको हम दे देते हैं SEMESTR, सेमेस्टर, कोई भी, सॉरी इसका ये कैपिटल कर देते हैं ताकि ये इसके साथ मिक्सअप ना हो। अब सेमेस्टर क्या है, सेमेस्टर डेफिनेटली किसी ना किसी प्रोफाइल में या किसी ना किसी जगह पे अपने आप को मैच करेगा। तो हम सेमेस्टर को बाद में इसके साथ कोई डिग्री ऐड कर देंगे या कोई ऐसी चीज़ एसोसिएट कर देंगे कि उसका सेमेस्टर जो है वहाँ पे रीडेबल हो जाए, या सेमेस्टर, या एक और काम करेंगे, सेमेस्टर की भी नीचे क्लास या सर्विस बना देंगे, तो दैट वुड बी मोर इजी, कि इसको रीड करना बहुत आसान हो जाएगा सेमेस्टर वाइज। एनीवेज वो जैसे जैसे हम आगे आते जाएंगे और डिग्री मेरे पास आ जाएगी,
इसकी जो भी डिग्री होगी वो मॉडल में से फॉरेन की के थ्रू ही आएगी, क्योंकि डिग्री की एक आईडी होगी और उसको हम चेक कर लेंगे डिग्री के साथ जो भी हमने बनाया। एंड अगेन हमारे पास जो यूज़र होगा, यूज़र इज इक्वल्स टू मॉडल्स, अगेन फॉरेन की, और इसमें हमारे पास आ जाएगा यूज़र। अच्छा, ये यूज़र सेमेस्टर ये क्या चीज़ें हैं? अब इस सारी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए मैं सिर्फ एक छोटी सी हेल्पिंग लूँगा। अब चीज़ें कनेक्ट होना स्टार्ट हो रही हैं। जो चीज़ अभी मैं एडमिन को दिया था, एडमिन को भी हमने क्या राइट दिया था? अगर मैं वापस एडमिन में आता हूँ तो अभी सिर्फ मैंने इसको प्रोफाइल्स दी थी, प्रोफाइल्स में एक यूज़र डिग्री क्रिएट की थी। अब ये जैसे इसको माइग्रेट करेंगे तो इसमें ही चीज़ें आ जाएंगी। लेट्स इसको बाकी चीज़ें बाद में प्रोवाइड करते हैं, जैसे ग्रेजुएशन हो गई और ये सारा कुछ हो गया, इसको ये बाद में देते हैं। पहले सिर्फ इतनी सी चीज़ क्रिएट करते हैं एंड इसको हम करते हैं मेक माइग्रेशंस। नो नेम मॉड्यूल, मॉडल कहाँ पे है? अभी यूज़र डिग्री में है, मॉडल तो इधर है, फ्रॉम प्रोफाइल्स। अच्छा, इसमें इसकी एडमिन में है। डिग्री डज नॉट डिक्लेयर एक्सप्लिसिट ऐप लेवल। अच्छा, लेट मी चेक। शेरोज, जो भी एरर आता है ना, आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करो कि एरर आया। उसको हम फिर, अब जैसे ये एक डिक्लेयर एक्सप्लिसिट ऐप लेवल इजंट एन एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। Model class profiles models dot degree doesn't declare an explicit app label सर and सेटिंग्स में शायद नहीं ऐड किया हुआ है। नहीं सेटिंग्स में तो ऐड है। इसका सेटिंग से लिंक नहीं है एक्चुअली, भी इसका सेटिंग से कोई लिंक नहीं है। वो कह रहा है कि ये एक्सप्लिसिट ऐप लेबल के साथ इसको एसोसिएट नहीं हुआ हुआ। इसको मैं यहाँ पे इसके साथ ऐड भी करके देख लेते हैं। PROFILES profile start app start। क्योंकि जस्ट एक रैंडम मॉडल है, रैंडम मॉडल तो इसके साथ ऐड हो जाना चाहिए। हो गया, मतलब इट मीन्स कि ये वाली जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल वर्क्स लाइक एडमिन पैनल। अच्छा, ये भी एडमिन पैनल पे जाके काम कर रही है। अच्छा, ठीक है, ओके। एडमिन हम थे, इसको बंद करते हैं। So package from profiles, PROFILES profiles। सी, ये पैकेज पे चला जाएगा, इसको हम इसका नाम जो है वो रिफैक्टर कर देते हैं। It's gonna be like FLES referrals। सभी पैकेज यहाँ से उठाएगा वहाँ पे इसको देने के लिए। So from file FLE models, now this is
ये पिक क्यों नहीं कर रहा एडमिन से? डॉट मॉडल्स इंपोर्ट यूजर profiles various यूजर, क्योंकि अगर ये यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर रहा इट मीन्स इससे हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम फिर होने वाली है। ओके, लेट्स टेक अ लिटिल बिट रिस्क और Django-admin start project एंड इस प्रोजेक्ट का नाम हम प्रोफाइल्स रखते हैं। It's gonna be like pro-files profiles। ये एडमिन से लिंक है और लेट्स सी कि ये एडमिन वाला चलता है कि नहीं चलता। सो इट्स गोना बी लाइक okay, it's gonna be this project start app profiles। okay, नीचे वाली profiles डिलीट कर देते हैं। alias profiles ठीक है। now profiles की जो settings हैं models हैं इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ बनाते हैं एंड उसको इंपोर्ट करके वहाँ पे देखते हैं। nothing else I'm going to do। सिर्फ तीन चीज़ें इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि तीन चीज़ें बाद में इंपोर्ट करते हैं, पहले सिर्फ ये देखते हैं कि मॉडल इंपोर्ट करता है कि नहीं करता। so from Django.utils यहाँ से ट्रांसलेशन से हम इंपोर्ट करते हैं सेटिंग्स को, इसको लेजी एज हमें पता नहीं अभी टेस्ट कौन सा आएगा तो ये आ गया। एंड फ्रॉम Django dot contribute dot authentic models और आगे मेरे पास यूज़र आ गया। ठीक है, I'm going to make a class for user degree। कोई और क्लास नहीं बनाएंगे, अब यूज़र डिग्री की खाली क्लास एक बना के देखते हैं। डायरेक्टिव इस मॉडल को सिर्फ हम एक चीज़ असाइन करते हैं एंड दैट्स गोना बी लाइक यूज़र इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट फॉरेन की जो कि यूज़र की होगी। ठीक है, नाउ दिस इज़ द ओनली थिंग एंड मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, इसके फंक्शनल प्रॉपर्टीज इसकी डिफाइन कर देता हूँ। सो इज अंडरस्कोर expected एक्सपेक्टेड सेल्फ रिटर्न होगा एंड रिटर्न कर दो रिटर्न कर दो मेरे पास यूज़र। दैट्स इट, अभी और कुछ नहीं करते। एंड यूजर डॉट सेल्फ नहीं करेंगे? यूज़र डॉट सेल्फ कर दो या यूज़र कर दो, दोनों ने अपने आप को ऑटोमेटिकली पिक ही कर लेना है। ओके, सेल्फ डॉट यूज़र कर दो क्योंकि ऊपर हम कुछ भी इसके कर दो ये अपने आप को पिक कर लेगा। क्योंकि जब बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं सेल्फ डॉट, वो फिर यूज़र हमारे पास ना एज अ फंक्शनल कैटेगरी में आ जाएगा। चलो फंक्शनल कैटेगरी वाला यूज़र पिक कर लेते हैं, ये वाला।
मैं एक्चुअली यूज़र इंपोर्ट करवाना चाह रहा था जो ऑथेंटिकेशन मॉडल में होगा, लेकिन ये भी सही है कि हम डिग्री का जो यूज़र है उसी को पिक कर लें एडमिन के यूज़र के थ्रू। ये एडमिन का है। और नो लेट्स सी कि यहाँ पे वो हमें चीज़ इंपोर्ट करने देता है कि नहीं करने देता। एंड दैट प्रोफाइल्स इज रिगार्डिंग द मॉडल एडमिन। या अगर ये इसको डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करने देगा, देन वी हैव another way to import profiles dot models import user degree again still remain the same way। अच्छा, ये यहाँ पे अगर एरर देता है, अच्छा make it एरर भी something। नहीं दिया सर उसने नीचे भी नीचे नीचे कोई एरर नहीं आ रहा ना, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ इंपोर्ट नहीं कर रहा। जब वो चीज़ वहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर रहा, इट मीन्स कि कोई ना कोई आगे चल के कोई ऐसी चीज़ ना क्रिएट कर दे, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम आ रही है कि ये, अच्छा अगर ये इसका एरर नहीं जनरेट कर रहा ना, तो ओके लेट्स सी कि ये उधर बैक पे भी दे देता है ये कि नहीं देता। सो admin डॉट साइट्स साइट डॉट unregistered user admin dot site dot registered user। असल में हसन, हम जब भी कोई वर्किंग कर रहे होते हैं ना, तो हमें 3 तरह की चीज़ों को साथ साथ लेके चलना पड़ता है। वो 3 तरह की चीज़ें ये होती हैं कि हम क्या चीज़ इससे डेवलप करवा रहे हैं या इसने अपने आप को कैसे रिएक्ट करना है। जैसे एक क्लास बनाते हैं ऐड यूज़र एडमिन की, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूज़र एडमिन। ये मेरे पास यूज़र एडमिन आ गया। अच्छा अब ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे चीज़ कर रहा हूँ ना यूज़र के साथ, यूज़र जैसे यहाँ पे क्या था, यूज़र डिग्री यूज़र एडमिन, यहाँ पे वो चीज़ डिटेक्ट हो रही है क्योंकि वो एक चीज़ का हिस्सा बना, लेकिन पता नहीं क्यों डायरेक्ट डिटेक्ट ऊपर से नहीं हो रही। सो एक एडमिन को ऐड करके देख लेते हैं, सो वी गेट एन आइडिया। सो इनलाइंस कि क्या आएगा, वहाँ पे हमारे पास जो चीज़ आनी चाहिए, लेट्स मेक अनदर क्लास एज वेल। एक्सपेरिमेंट ही करना तो पूरा कर लेते हैं। सो डिग्रीज, हमने डिग्री की क्लास बनाई थी, तो डिग्री इन लाइन ले आते हैं एंड इसमें मैं कर देता हूँ एडमिन डॉट, एडमिन से मुझे जो चीज़ चाहिए होगी वो स्टैक्ड इन लाइन होगा। लेट्स सी, तो मॉडल मेरे पास यहाँ पे आएगा इज इक्वल्स टू यूज़र डिग्री। सी यहाँ पे ये यूज़र डिग्री किसी का एसोसिएट नहीं है, ये यूज़र डिग्री ना फंक्शन में आ रही है, ना किसी जेंगो के एट्रीब्यूट में आ रही है, ना किसी चीज़ में आ रही है, किसी से एसोसिएट नहीं हो रही। इट कुड बी, सर बस वैसे ही वो आके हो पॉसिबिलिटी है, लेकिन इट कुड बी एन एरर, इट कुड बी एन सर एरर। मॉडल है वैसे क्रिएटेड मॉडल यूजर डिग्री वही नीचे ना। देखें सर। ओके देन, वो तो मॉडल तो उसने क्रिएट कर दिया है कि वो मॉडल तो उसने उस मॉडल में क्रिएट किया ना प्रोफाइल्स के अंदर। यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो रहा एडमिन के ऊपर। लेट्स सी कि अगर ये एडमिन पे आ रहा है या नहीं आता। अच्छा एक्स्ट्रा करके इसको 1 कर देते हैं एंड इन लाइन में हम डिग्री ले जाते हैं। सो डिग्री इन लाइन एंड डिफाइन कर दो कि गेट अंडरस्कोर फॉर्म्स, ये आ गया। ओके डन। अभी हम इसके अंदर और कुछ भी नहीं करेंगे, तो हमारे पास फॉर्म्स जो आएंगे उसको लिंक कर देते हैं सुपर, सुपर। अब ये सुपर का फंक्शन लेट्स सी चलता है कि नहीं चलता, ये भी एक पंगा है। ऐड यूजर एडमिन, दैट्स गोना बी सेल्फ गेट अंडरस्कोर फॉर्म
रिक्वेस्ट उस ऑब्जेक्ट को obj ऑब्जेक्ट एंड अगेन हमारे पास डेटाबेस KW। अब सी ये एक अच्छा इसके स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं को इसका क्या पड़ा। ओके नाउ ट्राई, अगर तो मेरे पास एरर जनरेट होगा, अगर मेरे पास कोई एरर जनरेट होता है तो ग्रुप्स जो मेरे पास पीछे एडमिन का होगा उसमें एक फॉर्म बना दो जो कि बेस अंडरस्कोर FIELD फील्ड से रिलेट करेगा और अपने आप को GROUPS ग्रुप्स में ले जाओ और ग्रुप्स डॉट सी, यहाँ पे यही तो नहीं आ रहा, वेज is equals to FIL filter selection multiple, यही रखा था हमने। एंड मैं यहाँ पे एक टैग बना देता हूँ GROUPS ग्रुप्स का, और अगर तो वो टैग मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज फॉल्स है, फॉल्स। ये हम सिर्फ इसको चेक करने के लिए कर रहे हैं, बाद में इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। एक्सेप्ट करो की एरर इफ वी गॉट इट, इसको पास कर दो और रिक्वेस्ट कर दो फॉर्म को। अब ये फॉर्म एज अ वेरिएबल है, सी वो रिक्वेस्ट उसको सेंड नहीं करेगा, फॉर्म एज अ वेरिएबल चला गया, तो मैं इसको कहता हूँ अच्छा मुझे रिटर्न कर दो एज अ वेरिएबल इसको। अब यहाँ पे इसका करते हैं CREAT क्रिएट सुपर यूजर। ओके मैं यहाँ पे इसका नाम LMS रख देता हूँ, LMS@LMS00.com। पासवर्ड आ गया। ओके नाउ इसको माइग्रेशन एंड माइग्रेट। अच्छा माइग्रेट करते वक्त प्रोफाइल के माइग्रेशन में 1001 इनिशियल, इससे पहले भी एक माइग्रेशन फाइल बनी थी। अच्छा okay let's check that thing। सी वो बैक पे उसको रजिस्टर्ड नहीं करने दे रहा। यस सिर्फ LMS के यूजर्स ही आए हैं। ये ग्रुप का आया टैग, लेकिन ये यूजर के अंदर जाके आया है और वो भी ऐड ग्रुप है। अच्छा वो भी इसमें से हम ऐड ग्रुप करेंगे तो इसको परमिशन यहाँ पे आएगी। यूजर नेम LMS है, LMS ठीक है। इट मींस कि डिग्री का टैग अभी डायरेक्ट नहीं आ रहा। ओके चलो इतना तो है, वो डिग्री का टैग चल रहा है लेकिन वो डायरेक्ट नहीं चल रहा, उसके लिए हमें कुछ और ऐड भी करना पड़ेगा साथ। डिग्री का टैग डायरेक्ट नहीं आ रहा। ओके नो प्रॉब्लम, हम एडमिन की जो बाकी सारी चीज़ें हैं उसको कंप्लीट करते हैं। और अब कंप्लीट करने के लिए बिफोर वी आर गोइंग टू डू एनीथिंग एल्स, एडमिन हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है। जो हमने एडमिन में चीज़ें लिखनी थी इट्स गोना बी, सॉरी इसका नहीं,
किसका कंप्लीट है, फॉर्म रिक्वेस्ट यूज़र, ठीक है, ये प्रोफाइल्स के साथ इसको गेट करवा देते हैं। अभी हम सारों के मॉडल्स वगैरह लिखेंगे। अब जैसे कोर्सेज के जो मॉडल होगा, कोर्सेज में हमारे पास क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं? कोर्सेज में सर बुक्स नेम और टाइटल, आईएसबीएन, ऑथर नेम। नहीं, कोर्सेज में ऑथर नेम कैसे आएगा? चलो रख सॉरी लेते हैं। सर, सॉरी 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 सर। कोर्सेज में तो हमारे पास ये आएगा ना कि हमारे पास कोर्स कौन सा है, किस सेमेस्टर का है, या बुक किस यस सर। रैंक की है। लाइब्रेरी में अगर पढ़ी होगी तो डेफिनेटली किसी ना किसी शेल्फ के अंदर से आएगी वो बुक, ऐसे ही है ना? बिल्कुल सर। बस ठीक है, दोनों चीज़ें इकट्ठी बनाते रहते हैं। ये कोर्सेज जो एक्चुअली होंगे दोनों जगह पर रजिस्टर्ड होंगे। नाउ गोइंग टू मेक कि आपकी जो डेट एंड टाइम है, मतलब बुक किस डेट को रखी गई थी या किस डेट पे आई थी, तो फ्रॉम टूल्स इंपोर्ट किया कि अगर वो किसी, अब ये देखो आपकी बुक्स है ना, बुक्स किसी ना किसी ग्रुप के साथ अरेंज हुई होंगी, तो हम उसको कह देते हैं कि कोई भी बुक होगी वो किसी ग्रुप के थ्रू अरेंज हुई होगी। एंड अगेन हम यहाँ से इसकी इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि वेबसाइट है, तो हम वेबसाइट या जो सॉफ्टवेयर है वो किसी ना किसी कॉन्फ़िगरेशन से आएगा। कॉन्फ़िगरेशंस में हम उसको बता देते हैं कि इंपोर्ट करो सिर्फ सेटिंग्स को और कुछ नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास यूजर्स हैं, करेक्ट हो गया। अब एक एक वो यूजर है जो आपके पास रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो आपके पास रजिस्टर्ड यूजर ही नहीं है, अन रजिस्टर्ड यूजर जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं उसको कहता हूँ कि इफ सेटिंग्स अगर तो वो सेटिंग्स में वो यूजर नहीं है, नॉन रजिस्टर्ड, अगर वो बंदा है तो उसको डायरेक्ट ले जाओ फ्रॉम जेंगो टूलबॉक्स एंड इंपोर्ट करो उसकी FIEL सॉरी FIEL। अच्छा, अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम, जेंगो टूलबॉक्स, इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। वैसे तो ये पैकेज ऑटोमेटिकली आता है जेंगो कॉन्फ़िगरेशन के साथ, लेकिन हो सकता है इन्होंने लग कर दिया अगर आपके पास नॉन रजिस्टर्ड यूज़र आता है तो, क्योंकि ये, सर ये फील्ड्स में हम यानी कि उसका डाटा मांगेंगे। हाँ डेफिनेटली जाहिर सी बात है, वो नॉन नॉन यूज़र है ना, वो लाइब्रेरी का आपका यूज़र ही नहीं है, मतलब आपकी ना यूनिवर्सिटी से है ना लाइब्रेरी का मेंबर है, तो हम उससे उसका डेटा मांगेंगे। वो डेटा फिर हम स्टोर करवाएंगे अपनी सारी लाइब्रेरीज़ के अंदर, जो हमारे पास जितनी भी लिप्स बनेंगी, यूटिल्स, उसकी जितनी भी यूटिलाइजेशन होगी, और उन सारी FIEL डी फील्ड्स की वहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे फॉरेन की, फॉर EIGN फॉरेन की। अब ये क्यों पंगा कर रहा है, ये तो इसका पार्ट होती है, इसका ही पैकेज आ गया। अच्छा, एक तो ये जो डेवलपमेंट कमेटी किसी ने हर चीज़ के छोटे छोटे पैकेज निकाल देती है ना, ये एक बहुत बड़ी काम खराब ही करती यस है। सर, टाइम वेस्ट हो जाता है बीच में। टाइम वेस्ट नहीं, असल में ये सारा जेंगो का पार्ट है। लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है, लाइब्रेरीज तो जेंगो का सारा पार्ट है। अब ये देखो हो गया, शुक्र है, नहीं तो मुझे लगा एक और पैकेज ना इंस्टॉल करना पड़ जाएगा, ताकि उसका पार्ट ही है। अच्छा, हम यूजर से उसको मांग लेंगे भाई, स्टिल वहीं का वहीं है ये। अभी हमने ये इंपोर्ट किया था, अब वो देखो वो इसके ऊपर भी ये कह रहा है कि ये नॉट अगेन। इससे बेटर फिर ना जो फ्लास्क है ना, ये फ्लास्क इससे बहुत बेटर है जेंगो के फ्रेमवर्क से। उसमें कोई चीज़ इस तरह की बार बार इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती है। चलो कोई नहीं, फाइनली हो गई है इंस्टॉल।
विदाउट एनी एरर। चलो इसको एक क्लास बना के ट्राई करके देख लेते हैं कि ये स्टिल एरर रहता है या नहीं रहता। अच्छा, यहाँ पे जो क्लास आएगी ना, क्लास में हम एक पहले यूज़र को रजिस्टर करते हैं कि वो किस सेमेस्टर का है, CST है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का होगा, डेफिनेटली किसी ना किसी सेमेस्टर में होगा और सेमेस्टर किसी ना किसी जगह से रजिस्टर्ड होगा। तो पहले हम उसका नेम मांग लेंगे। नेम आएगा हमारे पास मॉडल्स डॉट अगेन करेक्टर फील्ड एंड उसके नेम की मैक्सिमम जो लेंथ होगी आईडी के साथ उसको हम 200 पे डिफाइन कर देते हैं। किस ईयर का स्टूडेंट है, मतलब उसका सेमेस्टर कौन सा चल रहा है। सो गोना बी लाइक मॉडल्स अगेन। अब यहाँ पे हम इंटीजर फील्ड ले देते हैं, वो डायरेक्टली बता दे भाई उसका कौन सा सेमेस्टर है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा है या कुछ भी है, उसने स्टार्ट कब किया था। सो यहाँ पे मॉडल्स डॉट हम डेट फील्ड ले देते हैं कि उसने कब स्टार्ट किया था, डायरेक्ट वही काम खत्म हो जाएगा। और उसका सेमेस्टर कब एंड हो रहा है, दैट्स गोना बी लाइक अगेन मॉडल्स डॉट अगेन डेट फील्ड, काम खत्म। मुझे और कुछ नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट डिज़ाइन करूँगा, क्लास मेथड का आ ही गया था, वो डायरेक्ट ही आ गया था। अच्छा, इस कंपोनेंट को हम करेंगे क्या, इस कंपोनेंट में हम डिफाइन करेंगे वो करंटली जो बुक इशू करवाने जा रहा है। सो गेट अंडरस्कोर CURRENT करंट, वो जो भी बुक इशू करवाने जा रहा है, अभी तो उसकी कोई बुक नहीं है इस वजह से CLS आ गया। सो रिटर्न कर दो जो भी बुक वो रिटर्न करवाए, CLS की जगह जो भी बुक आए, जो भी ऑब्जेक्ट आए, जो भी बुक आए उसको फिल्टर करो कि वो कहाँ से आई, FILTER फिल्टर कहाँ से आई थी, और उसकी जो भी कैटेगरी थी स्टार्ट अंडरस्कोर, उसकी जो भी कैटेगरी थी LTE, या हम कुछ भी रख लेते हैं, LTE रख लेते हैं स्मॉल में, जो भी उसकी कैटेगरी थी। सपोज मैंने नेटवर्किंग की बुक उठाई तो मैंने स्टार्ट अंडरस्कोर LTE रख दी। डेट टाइम, जिस डेट पे मैंने अपने आप को वो इशू करवाई, और आज अगर इशू करवा रहा हूँ तो यहाँ पे जो भी टुडे की जो डेट होगी वो आ जाएगी। एंड मैं जिस डेट पे उसको रिटर्न करूंगा मुझे वहां पे वो डेट आ जाए। एंड डेट कि जब मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ जब उससे बाय कर रहा हूँ तो मैंने उसका नाम ये रख दिया, रिटर्न कर रहा हूँ तो मैंने GTE रख दिया। कुछ भी आप कुछ भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू। इट्स नॉट लाइक सिर्फ वेरिएबल्स को अलग अलग करने के लिए। अगर मैं डायरेक्ट एंड और स्टार्ट करता हूँ तो वो डायरेक्ट हिट करेगा ऊपर वाले वेरिएबल्स को जाके। अगेन डेट टाइम डॉट डेट डॉट टुडे, जब भी वो अपने आप की चीज आके रिटर्न करेगा उसी दिन की जो डेट होगी वो उसके साथ ऐड कर दी जाएगी, एसोसिएट कर दी जाएगी। तो सर ये CLS क्या चीज़ है सर? ये क्लियर 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 स्क्रीन ही होता, मतलब जिस वक्त वो अपने आप के जो बुक रजिस्टर्ड कर रहा है तब तक तो वो जीरो है ना। मैं यहाँ पे जीरो भी कर देता हूँ, ये लो। तब तक जब तक वो अपने आप की कोई बुक रजिस्टर्ड नहीं कर रहा, तो अभी तक तो उसके अकाउंट में जीरो बुक रजिस्टर्ड है, ऐसे ही है। तो वहाँ पे जो जी स्क्रीन सर। नजर आ रही होगी वो खाली एक मतलब खाली एक डैश आ रही होगी, कुछ भी नहीं आ रहा होगा। और साथ मैंने जीरो भी तो कर दिया कि उसके अकाउंट में है ही जीरो बुक, अभी उसके अकाउंट में तो बुक की भी कोई नहीं है। ठीक है, ओके। अब मैं डिफाइन करता हूँ इवेंट कि गेट अंडरस्कोर EVENTS। अगर उसके पास बुक थी तो उसके सेल्फ अकाउंट से चेक करो और ये पता लगाओ कि उसने कौन से कोर्स की वो बुक ली थी, तो कोर्स सेट आ जाएगा। अगर अभी उसके पास, यानी कि अभी हमारे अकाउंट में कोई बुक नहीं है, तो हम उसके पास स्टार्ट में हम फॉल्स ही रखेंगे कि हमारे पास कोई बुक नहीं है। व्हेनेवर वी डोंट हैव एनी बुक, उसका स्टेटमेंट जो होगी फॉल्स होगी। अब जब उसने बुक ले ली है तो इट मीन्स उसका टाइम स्टार्ट हो गया, डेट टाइम, उसका डेट टाइम स्टार्ट हो गया। जिस डेट टाइम पे उसने बुक को उठाया था, कंबाइन सेल्फ डॉट स्टार्ट, उसी दिन से डेट टाइम उसका स्टार्ट हो गया था, डॉट टाइम 0,0, जब उसने दी थी उसका टाइम वहां से स्टार्ट हो गया। अब जब वो रिटर्न करेगा तो मैं यहाँ पे उसका टाइम कैलकुलेट करूंगा कि उसने किस टाइम पे रिटर्न की थी। डेट सर ये टाइम, डेट टाइम डॉट डेट टाइम बार बार क्यों हम रिपीट कर रहे हैं? एक में हम कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। अगर मैं इसको सिंगल पे रख देता हूँ ना तो डेटाबेस मुझे ये वाली डेट टाइम उठा के दे देगा जो मैंने ऊपर रजिस्टर्ड की है, ये वाली डेट टाइम दे देगा। इसी वजह से वेरिएबल्स को रखा भी अलग अलग है। अब ये जो स्टार्ट एंड है, ये वाले स्टार्ट एंड है जो सेमेस्टर के जी थ्रू आ रहे होंगे,
होता है ना समटाइम बच्चे जो होते हैं बुक रिटर्न ही नहीं करते। यस सर। सेल्फ डॉट एंड, तो वो लाइब्रेरियन को कैसे पता लगेगा कोई बुक जो है वो रिटर्न में नहीं आई हुई? तो वो इस वजह से डेट टाइम हम बार बार लिख रहे हैं कि कभी कहीं किसी के साथ वो कन्फ्लिक्ट ना हो जाए। जब वो रिटर्न करेगा तो उसके अगेन जो डेट टाइम है वो 00 पे शिफ्ट कर देगा। एंड कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि उसने अपने आप की जो बुक है वो ली, तो मैं यहाँ पे ऑकरेंस का एक वेरिएबल बना देते हैं, ओ सी डबल सी यू डबल आर ई एन सी एस, ऑकरेंस, और एन अरे कि कितनी दफ़ा उसने बुक ली थी। जितनी दफ़ा वो बुक लेगा उतनी दफ़ा ये वेरिएबल यहाँ पे अपने आप को ऐड कर देगा, और यहाँ से ये 0 जो है ये ऐड होके यहाँ पे 1 में शिफ्ट होता रहेगा, 1 1 1 1 1 1 एंड 1। अच्छा, ऑकरेंस आ गई, ऑकरेंस ऑफ दैट बुक आ गई कि उसने कितनी दफ़ा अपनी बुक को रजिस्टर्ड किया था। अच्छा, और बच्चे क्या करते हैं? अच्छा, और वो क्या करते हैं? अच्छा हाँ, एक्स्ट्रा बुक पढ़ते हैं। सो अगर तो वो बंदा कोर्स अंडरस्कोर सेट हमने किया था, हाँ कोर्स सेट के अंदर से वो बुक नहीं लेता जिस कोर्सेज में वो रजिस्टर्ड है, तो कोर्स सेट को मैं रजिस्टर्ड कर देता हूँ सेल्फ डॉट कोर्स सी ओ यू आर कोर्स अंडरस्कोर सेट के इक्वल, और उसमें से जो भी उसकी जितनी भी किताबें हैं वहाँ पे वो आ जाएगा। वैसे यहाँ पे ये वाला चलना नहीं है, सी ओ यू आर एस कोर्स रिजल्ट एट्रीब्यूट आफ्टर यू द कोर्स अंडरस्कोर सेट टू द क्लास। अच्छा, अच्छी इसको चला के देखते हैं कि ये कोर्स अंडरस्कोर सेट, होप्स ओके ये वर्क कर जाए। अब मैं उसकी सारी जितनी भी दफ़ा उसने बुक वो सेम बुक जो है रजिस्टर्ड करवाई थी उसको उठाता हूँ, गैदर ऑल ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी ऑकरेंसेस, सारी की सारी उसकी ऑकरेंसेस जितनी दफ़ा भी उसने किताब उठाई थी या वहाँ से अपने आप को इशू करवाया था किताब को। सो फॉर कोर्स, नाउ दैट्स अ प्रॉब्लम, लेट्स सी कोर्स सेट for event in course dot schedule, SATDULE schedule dot all. Now that's the glitch. Now that's the glitch. सर इवेंट्स है एस की, वो आपने नहीं लगाया यहाँ पे फ्रॉम इवेंट्स। नहीं वो गेट इवेंट्स आ जाएगा ना, मैं इवेंट से करना चाह रहा हूँ। That's the glitch. इवेंट एज अ वेरिएबल है यहाँ पे, इवेंट्स नहीं है। सो इवेंट एज अ वेरिएबल और कोर्सेज कैजुअल से वहाँ से सारा कुछ आएगा। ओके, अगर ये एक इशू तंग कर रहा है इसमें, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको एज अ वेरिएबल लेके आ रहा हूँ, इसको एज अ क्लास या एज अ कुछ इसको रजिस्टर्ड नहीं कर रहा, सो इट्स वर्क एन एज अ वेरिएबल, सो दैट्स व्हाई इवेंट फ्रॉम इवेंट। अच्छा, मतलब ये फ्रॉम इवेंट से डायरेक्ट नहीं आएगा। ओके, इसको भी लूप में ले जाता हूँ फिर, फॉर इवेंट एन कोर्सेज कैजुअल। हालांकि डायरेक्ट वहाँ से इसको अपने आप को उठा लेना चाहिए था, क्योंकि इवेंट एक्चुअली रजिस्टर्ड होता है इस जेंगो टूल बॉक्स के अंदर, सो दैट्स व्हाई आई वाज यूजिंग द इवेंट। अब लूप में लिखना पड़ेगा इसकी ऑकरेंसेस को, ओ डबल सी ऑकरेंसेस डॉट अपेंड जितनी भी दफ़ा आई थी। नाउ दैट्स अ डिफिकल्ट पार्ट। ये अब चलता है कैसा है, एंड जी वाली सिंगल जितनी ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी ऑकरेंस, जितनी दफ़ा सिंगल ऑकरेंस आई थी किसमें, इवेंट में, इवेंट सी। अब इसके सिंगल ऑकरेंसेस जो हैं वो कैलकुलेट ही नहीं होनी है। अब सिंगल ऑकरेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को डिले फंक्शन अलग से बनाने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई समटाइम्स फॉर अब सिंगल SINGLE सिंगल अंडरस्कोर ओ डबल सी यू occurrence in event dot
recurrence recurrence, इसके वेरिएबल का बस मैंने नाम occurrence से recurrence कर दिया है, क्योंकि मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है OCCURRENC occurrences के अंदर, और जब भी वो रिपीट हुआ है इसको okay, that's उसने अपने आप का फंक्शन को भी रिमूव कर दिया। OCCUR अच्छा, इसको सिंगल OCCUR इसको ऐसे चेंज करके देखते हैं। For single occurrence in event CURRENC recurrence dot OCCURRENC occurrences ना, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा DT फॉर डेट है, डेट फॉर स्टार्ट, जब वो स्टार्ट हुआ इज इक्वल्स टू स्टार्ट, जिस डेट पे वो स्टार्ट हुआ, एंड DT एंड, जिस डेट पे वो एंड हुआ। सी नाउ अब ये इजीली फंक्शन चल पड़ा, ये अब इजीली काम कर गया। अच्छा ठीक हो गया। असल में जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना, तो हम लोग सिर्फ एक चीज़ का ध्यान ये रखते हैं कि वाइल मेकिंग एनी प्रोग्राम, अगर तो वो डायरेक्ट फाइल इंपोर्ट कर, अब ये इसने ऊपर डायरेक्ट फाइल इंपोर्ट कर रही होती तो हमें ये चीज़ लिखनी ना पड़ती। आप उसने कितने मंथ्स अपने पास बुक रखी, उसकी यहाँ पे सारी लिस्ट शो कर दो कि उसने अपने पास कितने मंथ्स बुक रखी। सो मंथ्स आ जाएगा, कितने मंथ उसने अपने पास बुक रखी, उसकी सारी लिस्ट, उसने कितनी दफ़ा अपने आप की ये बुक है रीइश्यू करवाई, इवेंट, लेट्स ऑफ ऑल इवेंट्स आ गया। इसको भी रीइनिशियलाइज कर देते हैं। ओके, सो लेट्स ऑफ ऑल इवेंट्स, जितने मंथ्स उसने अपने पास बुक रखी, और फॉर मंथ कॉमा इवेंट्स इन, हमने ग्रुप बाय किया था, ग्रुप बाय में जितनी दफ़ा भी उसने किया, सो ग्रुप बाय हमारे पास चेन में रजिस्टर्ड है। उस चेन का मतलब है एक, ये कह लो कि आप लाइन बाय लाइन उसकी ऑकरेंसेस को आप वो देख सकते हो। सो कितनी दफ़ा उसने अपनी आपकी बुक रजिस्टर्ड करवाई। अच्छा, अगर अब आपको नहीं पता या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो फेल होने के करीब, आपको आइडिया होता है कि ये फेल होगा या ऐसा हो सकता है, आप सारी डेटा जो है ना लैम्डा को दे दो। लैम्डा इज अ वेरिएबल, इसको एम्प्टी स्टैक कहते हैं। एम्प्टी स्टैक में कोई भी वेरिएबल आ गया, जैसे मैंने ए रख दिया, सो इट्स एन एम्प्टी स्टैक। इस एम्प्टी स्टैक में कोई भी वेरिएबल किसी भी अरे के साथ इनिशियलाइज किया जा सकता है, और उसको डिफाइन कर दो कि उसने इतने मंथ्स तक अपने पास बुक जो है वो रखी थी, या बुक उसके पास थी इतने मंथ्स तक। मैं इसका दोबारा मतलब समझा देता हूँ कि एक्चुअली हमने किया क्या। असल में हमने किया ये है, इसके अंदर कोई भी बच्चा बुक रजिस्टर्ड करवाता है, समटाइम्स होता ही है कि बुक उसने रजिस्टर्ड तो करवा ली, लेकिन बुक रजिस्ट्रेशन के बाद हमारी जो लाइब्रेरी की जो मेन फाइल है उसमें रजिस्टर्ड नहीं हुई। डिक्शनरी के जब हम यूज़ करते हैं DIC डिक्शनरी का मतलब ही यही होता है कि हम एक एम्प्टी डिक्शनरी या मैपिंग क्रिएट कर रहे हैं। उस मैप से हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि उसने जो बुक अपने पास रखी थी वो कितने मंथ उसके पास थी। यार इसको ना साथ, इसको बिल्कुल इकट्ठा इकट्ठा जोड़ ही दो, ये स्पेस की वजह से भी कोई एरर जनरेट ना कर जाए। अच्छा, कितने मंथ्स उसने अपने पास रखी, उसकी लिस्ट ऑफ इवेंट्स। अगर उसने सेम बुक बार बार इनिशियलाइज यानी कि अपने आप को रजिस्टर्ड करवाई है बार बार, तो उसने कोई ना कोई रीज़न तो दी होगी, क्योंकि डेफिनेटली लाइब्रेरी से अगर आप बार बार किसी एक सेम बुक को रजिस्टर्ड कर रहे हो, टाइम उसका ज़्यादा कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे रीज़न लिखनी पड़ती है कि आप एक्चुअली उस बुक से बुक आपको एक्चुअली क्यों चाहिए बार बार।
क्योंकि दूसरे बुक बच्चों को भी वो बुक्स रिक्वायर्ड होती हैं, तो दे नीड you to find out कि why you need actually this book timely and again and again and again. And it's gonna be like 0303. Okay, we'll get it back. Okay, so ये हम उसको इसी वजह से रजिस्टर्ड करते हैं कि टाइमली हम लोगों को जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो साथ साथ यहाँ पे इनिशियलाइज होती जाएं कि व्हाट वी नीड एंड हाउ वी नीड एंड व्हाई वी नीड ऑल दो स्टफ। हर दफ़ा जब भी हमें कोई चीज़ रिक्वायर्ड होगी या जब भी हमें कोई चीज़ ऐसी डिमांडिंग में आती है, तो हमेशा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी लोग बैठे होते हैं वो ये डिमांड करते हैं कि यू आर गोइंग टू हैव दिस बुक फॉर दिस मच लॉन्ग टाइम, व्हाई यू नीड इट अगेन एंड अगेन। तो इस वजह से हम लैम्डा को इनिशियलाइज कर देते हैं बीच में कि लैम्डा हमें बताएगा। ग्रुप बाय चेन का मतलब ये होता है कि वो उसने जितनी दफ़ा भी बुक इशू करवाई, जिस मंथ में करवाई, तो वो चेनली वहाँ पे एक बना होगा और लैम्डा में सारी चीज़ें ये आ जाएंगी कि भाई उसने बुक को क्यों क्यों रजिस्टर्ड करवाया था। सो इट्स एन एम्प्टी स्टैक। सर चेन बेसिकली क्या चीज़ है सर? वो चेन जैसे होता नहीं है कि इसने अगर सपोज करो जैसे मैंने जनवरी में अगर एक बुक इशू करवाई है, फरवरी में इशू करवाई है, तो वो एक्चुअली चेन कनेक्टेड रहेगी सेम आईडी के साथ। लाइक लेट मी मेक समथिंग लाइक यहाँ पे इन्होंने एंटोनिम का वो ओके एक्चुअली चेन होती है, इन्होंने एंटोनिम का एक फंक्शन ही खत्म कर दिया। अच्छा जूम बोलो ने चेन इज समथिंग लाइक वेयर यू हैव टू कंट्रोल द होल प्रोसेस। जितना भी प्रोसेस पीछे चल रहा होता है आप उस सारे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होते हो कि उस प्रोसेस में आपके पास क्या आया था, क्या नहीं आया था, क्यों आया था, और उस प्रोसेस के अंदर आपने सेम बुक को कितनी दफ़ा रजिस्टर्ड किया था। तो इट्स बीन लाइक अ चेन, जैसे वो चेन कम्प्लीटली चल रही होती है। ये वो चीज़ होती है कि ये इस मंथ में इसने इस चीज़ के लिए रजिस्टर करवाया, इस मंथ में इसने इस चीज़ के लिए रजिस्टर करवाया था, और इस मंथ में इसने इसको इस चीज़ के लिए रजिस्टर करवाया था। सो इट्स गोना बी लाइक दैट वे। ओके, सो अब उसने जितने मंथ्स के लिए अपने पास वो चीज़ रखी, सो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द मंथ्स, और उसमें जो भी इवेंट्स थे ई इन मंथ्स मंथ्स उसकी सारी टाइम निकाल लो। iteration of time, so it's gonna be like iterative items कि उसने अपने आप की वो चीज़ें रिपीट की थी, एंड कितनी दफ़ा रिपीट की, तो मंथ्स में हम अरे बना देंगे मंथ की कि उसने इस मंथ में इतनी दफ़ा अपने आप को किया, और एक मैप कर देंगे क्रिएट डिक्शनरी के साथ कि उसने किस डे को किस डे को उसने ये चीज़ करवाई। तो यहाँ पे डे आ गया, मैं उसकी लिस्ट ऑफ इवेंट्स बना दूंगा कि उसने इस डे को लिस्ट ऑफ इवेंट्स आ गया फॉर डेज इवेंट EVENTS events in group by, और मेरे पास E for the event gain lambda, एंड अगेन मेरे पास वही स्टैक आ गया A का, क्योंकि हमने ऊपर A बनाया था। यहाँ पे आप वैसे A B C D एनीथिंग आप पूरे अरे B बना सकते हो, उसको पूरा अरे B लिख सकते हो। सो इट्स अप टू यू। सो मेरे पास अभी डे 0 है और मेरे पास यहाँ पे डे आ गया। उसने जितने मंथ्स में कितने दिन के लिए अपने पास सेम बुक को अपने पास रखा वो आ जाएगा, और कितने मंथ्स थे उसके पास। सो RETURN रिटर्न मंथ्स। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर उसने कोई भी कोर्स मंथ या कुछ भी अपने आप का रजिस्टर्ड करवाया था, या कोई भी कोर्स उसने लिया था, या कुछ भी उसने लाइब्रेरी से लिया था, वो मंथ्स के अंदर कैलकुलेट होके आएगा कि उसने इतने मंथ्स तक ये अपनी चीज़ अपने पास रखी थी, ये वाली चीज़ अपने पास रखी थी। सो मैं इसको सेव सर ये कोर्स से हमारा मतलब बुक है ना? हाँ, कोर्स की जगह बुक है, आप कोर्स कर लो या बुक कर लो, इट्स अप टू जी यू। सर। जी जी। लेकिन सर फिर वो कोर्स में तो ये बुक अगर है तो बुक में तो सर ऑथर नेम और उसका ISBN नंबर, पब्लिशन, एडिशन, ये चीजें भी नहीं आती सर? आती हैं, आप मॉडल में लिख सकते हो। इसमें जब हम ऊपर मॉडल बना रहे थे ना, अभी तो हम सिर्फ ये कर रहे हैं लाइब्रेरियन को एक्सेस दे रहे हैं ना। अभी देखो नेम आ गया, अभी हमने ठीक। सेमेस्टर जो बनाया था
उस सेमेस्टर में अगर कोई जी सर। कोर्स बुक थी या कोर्स आया था, ये तो सिर्फ उस सेमेस्टर को भी लेके चल रहे हैं, अभी तो हम किताब पे आए नहीं। ये हम सिर्फ एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए चाह रहे हैं जो कर सेमेस्टर में रहा है, यानी इंटरेस्टेड है, कि एग्जैक्टली। ठीक अभी तो ठीक हम ठीक बुक के अंदर आए नहीं, अभी तो हम सिर्फ सेमेस्टर को डील कर रहे हैं। ठीक सर, ओके सर। अभी तो हम सिर्फ सेमेस्टर को देख के चल रहे थे, सेमेस्टर में कौन कौन से इवेंट जो होते हैं वो अभी जनरेट। यानी कि हम लाइब्रेरियन को लेके चाह रहे हैं कि उसके पास जो बच्चा है वो उसका सेमेस्टर क्या है। एग्जैक्टली exactly. अभी तो लाइब्रेरियन ने जो एक्सेस, यस सर, ये ओके सारा अभी लाइब्रेरियन एक्सेस है। ओके। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक काम और कर देते हैं, मैं इस रिटर्न को बार में करवा देता हूँ। अच्छा कि हमें याद दिला दिया, हम उसको लाइब्रेरियन को एक्सेस भी सिर्फ करवा रहे थे। ओके, नाउ लाइब्रेरियन को एक्सेस मिला तो मैं यहाँ पे अब एक क्लास मेथड बनाते हैं। इस क्लास मेथड में जो भी इवेंट परफॉर्म हुआ, गेट current underscore इवेंट, जो भी इवेंट्स परफॉर्म हुए अगेंस्ट CLS में आएंगे। अब सारे के सारे इवेंट रिटर्न करो, turn return events CLS dot get underscore current events, get underscore events events। अच्छा, यहाँ पे लाइब्रेरियन को वो एक्सेस मिल जाएगा कि वो बच्चा जो है करेंटली क्या था। ओके, करेंटली मतलब एक्टिव था या नहीं था, मतलब वो एक्टिव यूज़र है कि नहीं है, एक्टिव यूज़र में से है या नहीं है। सो रिटर्न हो जाएगा सेल्फ, कब अगर वो एक्टिव है तो उसकी स्टार्ट डेट आ जाएगी और उसका टाइम आ जाएगा टुडे तक, इसने कब तक अपने आप को रजिस्टर्ड रखा हुआ है, एंड कब उसका टाइम जो है वो एंड होना है। सेल्फ डॉट एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेट डॉट टाइम डॉट टुडे, कब उसका टाइम जो है वो एंड होना है। अच्छा, अब इसको एक माइग्रेशन करके देख लेते हैं, इसमें कोई एरर तो नहीं है। आइडिया था कि सेटिंग्स आर नो एट्रीब्यूट ऑफ नॉन रजिस्टर्ड। इस सेटिंग्स में ये तो होना चाहिए नॉन REL रजिस्टर्ड वाला बंदा। Let's take another thing. सपोज करते हैं कि अगर तो मेरे पास सेटिंग से इंपोर्ट कर लें। नहीं, सेटिंग्स तो इसकी इम्पोर्ट है। इसमें अगर मैं कहता हूँ कि फ्रॉम Django attribute author models import group user। अच्छा, और यहाँ पे फिर हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम Django dot utils translation import text as underscore। From Dynamize import models as Dynamize underscore models।
इनमें से कोई एक तो चलेगी। रिकरेंसी यू डबल आर ई एन सी स्फीयर्स फ्रॉम की बजाय इंपोर्ट कर लेते हैं। एक्चुअली ये जो नॉन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं ये पार्ट होते हैं इसका टूल्स का, टूल बॉक्स का, Django टूल बॉक्स का। ये बाकी सारी हेडर फाइल्स हैं, ये सिर्फ एक हेल्पिंग है कि टूल बॉक्स के साथ एक हेल्पिंग मटेरियल की तरह चलती हैं। फिर ये सेटिंग्स में से इस तरह इंपोर्ट नहीं होगा, इट मीन्स कि इसको सेटिंग्स में जाके ऐड ना करना पड़ जाए। लेट्स सी कि अगर चल गया तो ठीक है, अदरवाइज इसको ऐड करके देख लेंगे। ओके, सही हो गया। असल में ना जब भी आपके पास कोई ऐसा एरर है सेटिंग्स में तो उसको फॉल्स कर दो, क्योंकि हम इसको एक्चुअली में क्रिएट करवा रहे होते हैं। अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो ये फिर एरर कोई ना कोई जनरेट करेगा। तो अच्छा, इसने मुझे वार्निंग भी दी है, रिमूव फ्यूचर रिलीज ऑफ द टाइनी माइस एंड फॉर द लाइट। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। डेटाबेस में ये चीज़ भी आ गई और सेटिंग्स डॉट पी वाई भी आ गया। अच्छा, एडमिन के अंदर हमने और कुछ नहीं लिखना, तो एडमिन तो हमारा क्लोज हो जाएगा ना। एडमिन में और कुछ नहीं आएगा। सो कोर्सेज में सर जैसे एडमिन में ये भी तो आ सकता है ना कि जो कांटेक्ट करते हैं कि यार ये इशू है, मैं ये बुक नहीं है, ये ऐड कर दो। हाँ हाँ, सर वो चीज़ नहीं आएगी कि वो यहाँ पे मैसेज लिखेंगे। टू लाइब्रेरियन? ये ओ, हम मेन में लिखेंगे, ठीक वो मेन में ले ठीक जाएंगे। ठीक ठीक। एडमिन सिर्फ वो है जो चीज़ों को ऐड करेगा या डिलीट करेगा या कुछ भी इस तरह करेगा। हम बाकी सारी चीज़ें जो है ना मेन LMS के अंदर ले जाएंगे कि सारी चीज़ें मेन से उठाएगा। अच्छा, ये हो गया। अब कोर्सेज का व्यू क्रिएट करके देखते हैं थोड़ा सा कि व्यू में हमें कोर्सेज का कुछ नज़र आता अभी तक जो किया है। अच्छा, यहाँ पे कोर्सेज में हम लोगों को काफ़ी चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी व्यू के। अच्छा, पहले तो कोर्सेज में एक हम ले आते हैं, हमें चाहिए फॉर्म्स। एक ये फाइल आ गई फॉर्म्स की। अच्छा, यहाँ पे पहली दफ़ा हम एक फ़ाइल इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं जो कि पहले कभी भी नहीं की गई, किसी भी जगह पे लोग नहीं करते ये। सो इट्स गोना बी लाइक COURSE कोर्स CLENDAR। यहाँ पे बुक का कैलेंडर भी आएगा।
तो हम यहाँ पे एक बुक्स CLENDAR कैलेंडर, बुक्स का कैलेंडर मतलब ये होगा कि आपकी बुक कब ऐड हुई है और कब उसकी एक्सपायरी होगी या कब बुक लाइब्रेरी में आ जाएगी। सो बुक कैलेंडर हो गया। एंड हमारे पास जो भी चीज़ आएगी वो डेफिनेटली बुक्स किसी ना किसी फैक्ट्रीज या फैक्ट्री आउटलेट से आएंगी। सो हम यहाँ पे एक बना लेंगे फैक्ट्रीज का, जिसमें हम कोर्सेज को भी रखेंगे। फैक्ट्रीज के मॉडल आ गए एंड URLs, जिस मेजर जहाँ से इसने अपने को लेके आना। अच्छा, जैसे अभी आप कह रहे थे कि हम कुछ अरेंजमेंट्स वगैरह बनाने हैं, ऐसा कुछ भी कर लें, हम वो भी कर सकते हैं। एंड उस अरेंजमेंट को करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? लेट्स हैव अ लुक। ओके, वो हम ठीक है, जैसे जैसे हम आगे आएंगे ना, हम इसके मैनेज को कोर्सेज के मैनेजर को ही बता देते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। यस, दैट विल बी द गुड पार्ट। हम कोर्सेज के मैनेजर को ही बता देते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, जो कि फिर हम बाद में ऐड करते जाएंगे दूसरी जगह पे। सो पहले तो मुझे यहाँ पे चाहिए कॉन्फ़िगरेशंस, तो वो मुझे चाहिए जिस डेट एंड टाइम की। सो डेट एंड टाइम मेरी कॉन्फ़िगरेशंस में आ गया। एंड मुझे एडमिन एक्सेस चाहिए, तो मेरे पास एडमिन ऑटोमेटिकली एक्सेस है। एंड मुझे सेटिंग्स चाहिए। सो फ्रॉम Django डॉट कंट्रीब्यूट contribute.author.admin, सॉरी मॉडल्स में से हमें क्या चीज़ें चाहिए? ग्रुप चाहिए और ग्रुप के साथ मुझे चाहिए यूज़र। बिफोर आई एम गोइंग टू हैव इट, कॉन्फ़िगरेशंस रिक्वायर्ड होंगी, इंपोर्ट करूँगा सेटिंग्स को। अच्छा, अब मुझे क्या चीज़ चाहिए? मुझे चाहिए कोर्सेस। सो फ्रॉम कोर्सेस डॉट मॉडल्स, इसके मॉडल्स में से मुझे चाहिए इंपोर्ट semester सेमेस्टर। हमने मॉडल में सेमेस्टर ही बनाया था, कोर्सेस का मॉडल। सर हमने पहले किस एडमिन में काम किया था? हमने पहले किया था LMS के एडमिन के इसमें अंदर, LMS के एडमिन में, ठीक है LMS के सर। ये एडमिन। जो आपने कहा था कि मैं ये डिलीट कर दूंगा सर, ये ऐड यूजर एडमिन मोर ये देन वाला इक्वल टू यू, ये हाँ। वाला क्लास मेथड, हाँ, ये हम डिलीट कर देंगे अभी। ये तो ओके जैसे इस वजह से रखा है ओके ना कि आगे जाके कोई एकदम इशू ना क्रिएट कर दे। जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो हम इस नीचे वाले फंक्शन को ना, ऐड यूजर एडमिन, इसको डिलीट कर देंगे। ओके सर। इतने से कोड पे डिलीट कर देंगे। अच्छा, अभी तो हमारा काम स्टार्ट हुआ है, अभी तो हम आगे आगे आराम आराम से जाएंगे। अभी तो ये कह लें कि इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द थिंग्स वी आर गोइंग टू हैव और वी आर गोइंग टू क्रिएट। अच्छा, फ्रॉम कोर्सेज मेरे पास सिर्फ सेमेस्टर है, अभी तो मेरे पास सिर्फ सेमेस्टर रिपोर्ट होगा। तो सेमेस्टर रिपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? एरर कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन एक मिनट, इसको मैं पाइथन 3 के साथ करके देखो, शायद कोई एरर जनरेट मेरे पास किया हो, मुझे पता ना लग रहा। यस, आई न्यू इट, ये पाइथन 2 की वजह से सारा कुछ हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमने एक्टिवेट उसको पाइथन से ही किया हुआ। कोई बात, डन। माइग्रेट, सो कोर्सेज की माइग्रेशन में ये फाइल आ गई है।
अपडेट्स पहले भी आ रही थी, अब भी आ गई हैं। ठीक है। कोर्सेज और इधर लेट्स टेक एन एग्जांपल, रजिस्टर्ड होता है कि नहीं फ्रॉम क्लासेस you add is casual in line admin dot stacked stacked in line model is equals to course event. That's an issue. Semester and extra admin dot site registered semester आ गया। कोर्सेज में सेमेस्टर आ गया। सेमेस्टर नेम ईयर एंड स्टाफ। ठीक, ओके गॉट इट। ये वाला तो बहुत इजीली आ गया, तो इसको क्या हुआ था? अच्छा, यूजर पहले से वहाँ पे थे। स्किम मॉडल में इसको ऐड करके देख लेते हैं, आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इसको हम रेंडमली ऐड करके देखने, ये सिर्फ आइडिया ये चेक करने के लिए कि हमारे पास एडमिन पैनल में ये एकदम डायरेक्ट फाइल्स जाती हैं या नहीं जाती। छोटे छोटे मॉडल्स बना के और इनको सिर्फ वहाँ पे ऐड करके देखने लगे हैं, वहाँ कुछ भी नहीं करने लगा मैं, सिर्फ ये चेक करने लगा कि ये इसमें ऐड होती है। सो ये प्रोफाइल्स डॉट मॉडल्स, प्रोफाइल के वैसे मॉडल में तो कुछ भी नहीं है। इंपोर्ट प्रोफाइल मॉडल में हमारे पास यूज़र डिग्री है अभी वैसे, ठीक है। एडमिन में आया वापस, सो एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर्ड, यहाँ पे मैं यूज़र डिग्री कर देता हूँ, USER यूज़र डिग्री। सो ये आइडिया लेने के लिए कि हमें बैक पे ये मिलता है या नहीं मिलता। आ गया, ठीक। सो इट्स वर्किंग, ओके, ठीक हो गया। बैकएंड पे डेटा हमारे पास शो हो भी रहा है और डेटा आ भी रहा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, डेटा भी आ गया, डेटा ठीक भी हो गया। इसमें कोई चीज़ें आ रही हैं जो हम लोग को रिकॉर्ड नहीं है। यस, अभी इसमें सिर्फ यूज़र का है और कोई फंक्शन नहीं है। LMS आ गया, यूज़र ऐड करेंगे तो यूज़र पे चला जाएगा। ठीक हो गया, यूज़र की फंक्शनलिटीज़ आ गई हैं, सारा कुछ हो गया, ठीक हो। अच्छा, ये तो सारा था वो बैकएंड, जो बैकएंड नहीं, अभी तो ये सिर्फ बनना स्टार्ट हुआ है।
जिसमें अभी हमने एक यूज़र की डिग्री बनाई थी, बाकी सारे एक मॉड्यूल और टेम्पलेट वगैरह डिज़ाइन किए। अच्छा, बुक्स कैलेंडर हो गया, कोर्स कैलेंडर और फैक्ट्रीज और बाकी सारे फॉर्म्स वगैरह। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। अलर्ट के मॉडल्स में तो भी हमने कुछ नहीं, हाँ इसमें कुछ नहीं था। ठीक, कोर्सेज है और ये प्रोफाइल्स। अच्छा, अब हसन और शेरोज, अब आप लोगों ने काम ये करना है कि सर आप लोग काम करोगे, अब इसके इसके कुछ मॉडल्स वगैरह क्रिएट करोगे आप अपनी प्रोफाइल के अंदर। प्रोफाइल के कुछ मॉडल्स वगैरह बनाओगे खुद से, जो भी आपको चाहिए, मतलब बुक्स चाहिए उसमें या कुछ भी, मॉडल इसी तरह ही बनेंगे। ठीक ठीक है, सर। मॉडल्स यस वगैरह सर। आप क्रिएट करोगे, और अगर कोई एरर आता है फिर आप मुझे बताओ कि ये वाला एरर जनरेट हुआ, तो हम उसको फिर साथ साथ देखते रहेंगे। ठीक हो गया। और एक चीज़ जो मैंने आप लोगों से कहा था वो एक्सपीरियंस लेटर, और एक दफ़ा जब मैंने जो टेस्ट लिया था तो वो भी आज शाम तक आपको, वो आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक आपको वो भी मिल जाएगा। उसके लिए अब आप लोगों ने बस मुझे ये करना है कि व्हाट्सएप पे ना आप लोग मुझे यस कंप्लीट सर। अपना नेम और CNIC नंबर जो है वो सेंड करते हैं। ठीक ओके सर। है, ओके। सो आज का लेक्चर हम यहाँ पे सर स्टॉप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सर ये तो एक दफ़ा अपने हाथ से करेंगे ना, फिर ही क्वेश्चंस पता हाँ चलेंगे। ये तो भी रैंडम है ना। अभी आज हम करते हैं सर, फिर कल पूछेंगे सर इससे हाँ, इसको मुताबिक। आराम से करो। मैं साथ वीडियो भी जी सर। आपसे जितनी जल्दी इसको वीडियो को भी शेयर करवा देता हूँ, और साथ एक मैं ना वहाँ पे गिटहब बना देता हूँ। बल्कि आप लोग ये काम करो कि आप माइक्रोसॉफ्ट ना टीम कर लो। माइक्रोसॉफ्ट टीम से ये होगा कि सारी फाइल्स जो है ना हम गिटहब पे रखने के बजाय ना वहाँ पे रखते जाते हैं। सर मेरा टीम का अकाउंट है सर मेरे पास। ठीक हो मैं गया, ठीक यूनिवर्सिटी हो गया। कोर्सेज भी कर रहा हूँ, वो उस पर है टीम्स पे। अच्छा, वो सारे आप लोग यूनिवर्सिटी माइक्रोसॉफ्ट टीम पे ही जाते जा रहे हैं। यह सर हमारी ऑनलाइन जितनी स्टडी है ना कोर्सेज में, वो सारी टीम्स पे है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे। अच्छा ठीक हो गया, ठीक है। इसको ना फिर हम डील करते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर ही। तो मुझे आप अपनी आईडी भी सेंड कर दो ताकि मैं उस पर आपको ऐड कर लूँ। तो फिर वहाँ पे हम सारी चीज़ें रखते रहते हैं गिटहब पे, या वीडियो के नीचे लिंक इसका गिटहब पे दे दिया करूँगा, ताकि आप लोग जो है वो इजीली इसको सीख कर लें। अच्छा शिरोज, मेरे पास 2.7 इस वजह से आ रहा है कि मैंने 2.7 पे इसको अपने आपको रजिस्टर्ड किया था। 3.7 पे करो या 2.7 पे करो, इट डजेंट मैटर। मैंने 2.7 खुद सेट किया था अभी। आप 3.8 पे कर लो, क्योंकि हमने लास्ट टाइम 3.8 सेट किया था। एक्चुअली 3.8 मेरा करप्ट हुआ था। इफ आई शो यू, मेरा 3.8 मेरी ही एक वर्किंग की वजह से वो करप्ट हो गया था। 4 दिन पहले मैं एक वेब प्रोटोकॉल बना रहा था, एनीडेस्क से चेक करके। मैं आपके एनीडेस्क पे आ जाता हूँ अभी, तो कोई इशू नहीं। मेरा एक्चुअली 3.7 जो था वो एक्चुअली करप्ट हुआ था बहुत बुरी तरह। 3.8 ये वाला मेरा ये इनवैलिड में आ गया था। सो दैट्स वाई फिर मैंने अपने आप को शिफ्ट किया था 2.7 के प्रोजेक्ट के ऊपर। असल में ये 3.8 मेरा करप्ट हुआ था एक वेब प्रोग्रामिंग की वजह से। तो वेब प्रोग्राम जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया था एक्चुअली। दैट्स वाई ये 3.8 से मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ा था अपने आप को वापस। सो सर आज हमने सिर्फ मॉडल्स बनाए हैं हाँ, और अभी हमने सिर्फ मॉडल उसके को, एडमिन में थोड़ा काम किया है। एग्जैक्टली। ठीक है सर। सर ये हम इसी तरह यानी कि लर्न करेंगे। इसके बाद भी जब हम जॉब में जाएंगे वो प्रोजेक्ट्स हमारे देखेंगे हमने क्या किया है। ऐसे ही होगा, फिर वो से जब भी। आप जॉब पे जाते हो ना तो आपको ऐसा ही एक इंटरफेस मिलेगा। आपके साइड पे यहाँ पे सारे मॉडल्स वगैरह बने होंगे, वो कहेंगे भाई ये क्लास ऐड करो, क्लास में ये एट्रीब्यूट्स ऐड करो, बस काम खत्म। ठीक। ओके सर, तो ठीक है। ठीक। ओके सर। ओके, यू मोस्ट वेलकम।